तुलसीदास जीवन परिचय। सबसे पहले कुछ हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद में हम संपूर्ण जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं तुलसीदास जीवन परिचय। इनका नाम जो था, इनका नाम तुलसीदास था। इनका जन्म 1589 विक्रम संवत में हुआ था। इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, हुआ था। इनकी मृत्यु 1680 में विक्रम संवत में हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी देवी था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इन्हें जो भाषा का ज्ञान था वे थी अवधी तथा ब्रज भाषा। इन्हें दो भाषाओं का ज्ञान था, अवधी और ब्रज भाषा। चलिए अब आगे देखते हैं संपूर्ण जीवन परिचय। प्रस्तुत है आपके सामने तुलसीदास जीवन परिचय। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। इनके जन्म से संबंधित प्रमाण अभी तक के नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। तुलसीदास जी के जन्म स्थान के संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनका जन्म स्थान जो है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश माना जाता है और इनका जन्म 1532 में हुआ था ऐसा माना जाता है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। जब इनका जन्म हुआ था तब एक दोहा प्रचलित हुआ था, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। आगे देखते हैं। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अद्भुत मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। तुलसीदास के माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग कर दिया था, इसीलिए इन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न आई आपको, दौड़े आए हो साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनय भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भावना की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। तुलसीदास को हम हिंदू कवि और संत के रूप में जानते हैं। इन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की है। तो रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना किसने की है? तो ये की है तुलसीदास ने। चलिए आगे देख लेते हैं।
साहित्य परिचय। अब इनका साहित्य परिचय देखते हैं। तुलसीदास जी महान लोक नायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कला वस्तु, संवाद और चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्रण अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इनके इस संबंध में श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। तुलसीदास जी ने सगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति और शैव, वैष्णव और विभिन्न मतों एवं संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। ये सभी इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो 7 हैं। अब इनकी भाषा शैली देखते हैं। तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया है। भावपक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से तुलसीदास का काव्य अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालीन सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित्व, शवैया पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है। सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं का अत्यंत प्रभावोत्पादक बना दिया। तुलसीदास जी का भाव पक्ष। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं समन्वयवादी था। कविवर तुलसीदास तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए हैं। इनके लिए इन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की है। तुलसीदास जी के कला पक्ष। तुलसीदास कला पक्ष। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली, पंजाबी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। मुख्य रूप से अवधी का प्रयोग हुआ है। इनके जीवन को जीने का कला सीखी जा सकती है। हिंदी साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि है जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। यहाँ पर हमारा तुलसीदास जी जीवन परिचय संपूर्ण होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।